बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपठित यानी कि अनसीन पैसेज। तो बच्चों, अनसीन यानी अपठित क्या होता है? अपठित उसे कहते हैं जो पहले कभी न पढ़ा गया हो। पाठ्य पुस्तकों में हम अनेक गद्यांश या पद्यांश पढ़ते हैं जिनके साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए होते हैं, जिससे उस गद्यांश या पद्यांश को समझने की योग्यता विकसित हो जाती है। इस योग्यता को और अधिक विकसित करने के लिए अपठित गद्यांशों या पद्यांशों का अध्ययन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों की बोध की क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। तो बच्चों, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात, तो बच्चों वो कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात, सर्वप्रथम गद्यांश या पद्यांश को अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, गद्यांश या पद्यांश की मुख्य बातों को रेखांकित कर लेना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रश्नों के उत्तर गद्यांश या पद्यांश में ही छिपे होते हैं, किंतु उन्हें अपनी भाषा में ही लिखना चाहिए। चौथी बात, उत्तर छोटे छोटे वाक्यों में लिखने चाहिए। पांचवी बात, यदि शीर्षक पूछा गया हो तो वो छोटा और गद्य या पद्य के मूल भाव से संबंधित होना चाहिए। छठी बात, उत्तर की भाषा सरल, सुबोध एवं व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। अगला है बच्चों, अपनी भाषा में लिखे गए उत्तरों को एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। तो बच्चों, अब आपको उदाहरण के लिए कुछ गद्यांश दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला गद्यांश है बच्चों, मातृभाषा की उन्नति ही देश का वास्तविक गौरव है। यदि देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो सर्वप्रथम मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। जो लोग विदेशी भाषा को महत्व देकर देश को उन्नति के शिखर पर चढ़ाना चाहते हैं, वे उस व्यक्ति के समान मूर्ख हैं जो बिना किसी वास्तविक प्रकाश के सहारे अंधकार में अपनी इच्छित वस्तु को पाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। अतः देशवासियों को चाहिए कि वे मातृभाषा की उन्नति पर ध्यान दें। याद रखें कि अपनी भाषा की उन्नति से ही देश व समाज की उन्नति जुड़ी हुई है। मातृभाषा राष्ट्र के सभी लोगों को एक सूत्र में बांधती है, उनमें एकता और प्रेम जगाती है। तो बच्चों, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है बच्चों, मातृभाषा देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक है? तो इसका उत्तर क्या है? इसी गद्यांश में से हम लिखते हैं, मातृभाषा देश का गौरव होती है, वह समाज की उन्नति में सहायक होती है, देश के लोगों को एक सूत्र में बांधकर उनमें प्रेम और एकता का संचार करती है, यह देश की आत्मा के समान होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, देशवासियों को क्या ध्यान रखने की आवश्यकता होती है? तो बच्चों, देशवासियों को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मातृभाषा की उन्नति ही उनके देश की उन्नति है। अब तीसरा प्रश्न बच्चों क्या दे दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों, जब शीर्षक पूछा जाता है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि उस अनुच्छेद में या उस गद्यांश में किसके संदर्भ में बात हो रही है। तो बच्चों, इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा मातृभाषा का महत्व, क्योंकि यहाँ पर आपको मातृभाषा के महत्व को बताया गया है। अब देखिए बच्चों, दूसरा गद्यांश क्या है? उत्साह या जोश को मन का सच्चा मित्र माना गया है। मैदान चाहे युद्ध का हो अथवा खेल का, यदि मन हार गया तो समझो तन भी हार गया। जिस व्यक्ति में उत्साह नहीं होता वह जीवन में किसी चुनौती का सामना नहीं कर सकता। काम कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना ही कठिन हो, यदि मन में उत्साह लेकर उसका आरंभ किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। यदि मन में पहले ही निराशा आ गई तो साधारण सा काम भी पहाड़ बन जाएगा। कई बार मन के हार जाने पर योग्य से योग्य विद्यार्थी भी परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते और उत्साह का हाथ पकड़कर साधारण विद्यार्थी भी अधिक अंक पाते देखे गए हैं। कबीर ने ठीक ही कहा है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। वास्तव में मन से हार मान लेना मरण है और मन में विजय की भावना रहना ही जीवन। मनुष्य के जीवन में परिस्थितियां परिवर्तनशील होती हैं, कभी सुख तो कभी दुख, कभी आशा तो कभी निराशा, कभी जीत तो कभी हार, यह क्रम चलता ही रहता है। सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तो होता ही है। अतः मन में कभी दुर्बलता न आने दो, संकटों की परवाह न कर पूरे मन से प्रयत्न करते रहो तो सफलता एक दिन अवश्य कदम चूमेगी। तो बच्चों, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर हम निम्न प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य का सच्चा मित्र किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है, उत्साह को मनुष्य का सच्चा मित्र कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, मन में निराशा से क्या हानि होती है? तो इसका उत्तर है, मन में निराशा आने से साधारण काम भी पहाड़ बन जाता है और उसमें असफलता मिलती है।
अगला है बच्चों, रेखांकित अंश का आशय स्पष्ट करना है। इसका उत्तर है, यदि कोई मनुष्य अपने मन से हार जाता है तो वह मृत तुल्य है, क्योंकि उसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। जिसे विश्वास होता है कि वह किसी भी कार्य को अवश्य कर लेगा, वही जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है और आनंद से जीता है। अगला प्रश्न है बच्चों, इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। तो बच्चों इसमें किसके बारे में बात की गई है? इस गद्यांश का उचित शीर्षक मन के हारे हार और मन के जीते जीत होना चाहिए। तो बच्चों आपको उत्तर भी साथ साथ बता दिए गए हैं। अब एक देखिए, तीसरा उदाहरण दिया गया है। तो अपने गद्यांश तीसरा क्या है? संसार में अनेक धर्म हैं, सभी धर्म मनुष्य को प्रेम भाव से मिलकर रहने की शिक्षा देते हैं। सभी धर्म मानव मात्र का कल्याण चाहते हैं। अज्ञानी और मूर्ख लोग धर्म की वास्तविकता को नहीं समझते हैं, इसीलिए आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं। राम रहीम, खुदा, गॉड आदि सब एक ही हैं। भाषा भेद के कारण ही एक परमपिता परमात्मा के अनेक नाम हो गए हैं। वह परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी है। सारा संसार उसके बनाए नियमों के अनुसार चलता है। वह प्रेममय और करुणामय है। वह अपनी संतानों से भी यही चाहता है कि वे संसार में प्रेम और करुणा का उपहार बांटें तथा अपने कर्तव्य का पालन करें। तो बच्चों अब देखिए, आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर भी दिए गए हैं। तो देखते हैं हमें सभी धर्म क्या शिक्षा देते हैं। तो इसका उत्तर है, सभी धर्म हमें प्रेम भाव से मिलकर रहने की शिक्षा देते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लोग धर्म को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हैं? इसका उत्तर भी इसी गद्यांश में है कि लोग धर्म को लेकर के लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि वे धर्म की वास्तविकता को नहीं समझते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, परमात्मा के अनेक नाम क्यों हो गए हैं? भाषा भेद के कारण एक परमात्मा के अनेक नाम हो गए हैं। परमात्मा हमसे क्या चाहता है? परमात्मा हमसे यही चाहता है कि हम संसार में प्रेम और करुणा का उपहार बांटें तथा अपने कर्तव्य का पालन करें। पांचवा प्रश्न है बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित जो शीर्षक है इस गद्यांश का क्या होना चाहिए? धर्म और ईश्वर। तो बच्चों आपको साथ साथ इसके उत्तर भी दे दिए हैं ताकि आप सीख सकें कि कैसे आपको करना है। अब देखिए बच्चों, हम पद्यांश को देखते हैं। कुछ पद्यांश दिए गए हैं और कैसे हमको इसको हल करना है ये भी जानते हैं। पहला पद्यांश है, पैदा कर जिस देश जाति को तुमको पाला पोसा, किए हुए हैं वह निज हित का तुमसे बड़ा भरोसा। उससे होना उरण प्रथम है सत्कर्तव्य तुम्हारा, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष स्वजीवन सारा। तो बच्चों उपयुक्त पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला है बच्चों, इस पद्यांश के द्वारा कवि ने क्या प्रेरणा दी है? उत्तर है, इस पद्यांश में कवि ने व्यक्ति को अपने देश जाति का उद्धार करने की प्रेरणा दी है। दूसरा है बच्चों, कौन किससे क्या भरोसा किए हुए है? तो बच्चों देश जाति अपने नागरिकों से अपने कल्याण का भरोसा किए है। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि ने प्रथम कर्तव्य क्या बताया है? तो बच्चों कवि ने जिस देश जाति ने व्यक्ति को पाल पोस कर बड़ा किया है उससे ऊऋण अर्थात ऋण मुक्त होना व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है। अगला प्रश्न है बच्चों, फिर दे सकते हो से कवि किस बात पर बल दे रहा है? तो इसका उत्तर होगा, फिर दे सकते हो काव्यांश से कवि इस बात पर बल देना चाहता है कि व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य अपने देश जाति का कल्याण अर्थात उद्धार करना है। जब वह अपने इस कार्य को पूर्ण कर ले तब फिर वह संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए अपना जीवन बलिदान कर दे। अर्थात व्यक्ति के जीवन पर सर्वप्रथम अधिकार उसकी देश जाति का है। तो बच्चों अब अगला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो बच्चों सत्कर्तव्य इस पद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो आइए बच्चों, आपने देखा कि कैसे हम पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं, कैसे हम उनमें से ही उनके उत्तर को ढूंढ के लाते हैं। तो इससे बच्चों आप सीख पाएंगे इस उदाहरण से कि कैसे आपका कोई अपठित पद्यांश दिया गया है तो आपने कैसे उसका उत्तर लिखना है। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है बच्चों, आंखों में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही पाठ की पहचान कर ले। तो बच्चों पहला प्रश्न है, इस पद्यांश में कवि क्या उपदेश दे रहा है? तो बच्चों इस पद्यांश में कवि कल्पनालोक में न उड़कर वास्तविक जीव जगत में रहने का उपदेश देने के साथ ही अपनी दृष्टि उच्च लक्ष्य पर लगाए रखने को प्रेरित कर रहा है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पांव पृथ्वी पर टिके हों से कवि का क्या आशय है? पांव पृथ्वी पर टिके हों से कवि का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को अपनी वास्तविकताओं, परिस्थितियों, सीमाओं और क्षमताओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब बच्चों तीसरा प्रश्न है, स्वर्ग और पृथ्वी
किसके प्रतीक हैं? स्वर्ग उच्च लक्ष्य तथा पृथ्वी जीवन की वास्तविकताओं के प्रतीक हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए अगला प्रश्न है, सीख का सम्मान कर से इससे क्या अर्थ है? तो सीख का सम्मान कर ले से क्या अर्थ है बच्चों? इसका आशय है कि जीवन में संघर्षरत व्यक्तियों के अनुभवों का अनुसरण करने अथवा लाभ उठाने से है। और बच्चों इस पद्यांश का अंतिम प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। बच्चों शीर्षक जरूर पूछा जाता है, तो इसका उत्तर क्या है? ओ बटोही पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये गद्यांश और पद्यांश पढ़ करके उसके प्रश्नों का उत्तर हम कैसे दें ये आपने अच्छी से सीख लिया होगा, जान लिया होगा। आइए एक बार इस पाठ का दोहराव कर लें, यानी कि इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आपने इसमें क्या क्या सीखा? तो बच्चों अपठित का अर्थ है जो पहले कभी पढ़ा न गया हो। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश या पद्यांश में ही छिपे होते हैं। उत्तर देते समय उन्हीं की सहायता लेनी चाहिए, बाहर से उत्तर देना गलत होता है। और अगला जो मुख्य बिंदु है बच्चों, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त और सरल भाषा में लिखने चाहिए। गद्यांश पद्यांश के मूल भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि शीर्षक पूछा जाए तो वह गद्यांश या पद्यांश के मूल भाव से संबंधित ही होना चाहिए। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे।